Hello बच्चों, let's equation. Velocity time graph of a particle starting from origin is given below. Choose the correct option for the corresponding acceleration displacement graph. तो बच्चों अगर अपन देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ से तो वीटी ग्राफ दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है? वीटी कर्व। तो हम जानते हैं वीटी कर्व का स्लोप जो होता है, क्या होता है बच्चों? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब इसी के अकॉर्डिंग अपन सोचते हैं। सबसे पहले अपन ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो एक्सेलरेशन टाइम कर्व दिया हुआ है, तो आप देखो क्या है। अपन इसको ऐसे बना लेते हैं, पहले वेलोसिटी टाइम कर्व को बना लेते हैं ताकि इससे ही अपन कंपेयर करें। ये अपन को वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है, गिवन है। फर्स्ट ये अपन को एक्सेलरेशन टाइम कर्व। अब इससे कंपेयर करो आप। अगर आप देखोगे यहां से, ये तो वी टी कर्व है ना, ये टी नॉट है। तो यहां से यहां तक स्लोप कैसा है? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ढंग से देखो, ये स्लोप नेगेटिव है एंड कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट, कुछ इस तरह से, ऐसे एंड कांस्टेंट। फिर उसके बाद ये आपका स्लोप पॉजिटिव हो जाता है। और अगर स्लोप पॉजिटिव हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं उसको फिर? ठीक है, ये हो गया आपका ए टी कर्व। ठीक, और मुझे एस टी कर्व बनाना है। मैं एस टी कर्व वो बनाने की सोचता हूं, एस टी कर्व। अब देखो एस टी कर्व में क्या होगा, अगर आप देखो तो एरिया अंडर कर्व जो है वो देखो बच्चों, सब एरिया अंडर कर्व, एस टी कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। एरिया अंडर कर्व बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, फिर वापस इंक्रीज। देखो ये एरिया अंडर कर्व, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली पॉजिटिव है क्योंकि दोनों में एरिया अंडर कर्व। हाँ, हो क्या रहा है इसके अंदर? पहले पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, देन फिर एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल रिटार्ड देन एक्सेलरेट। तो ग्राफ कैसा आता है एस टी का? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पैराबोला आता है। तो ये आपको अगर नहीं मालूम हो तो ध्यान रखें, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आता है बच्चों? ग्राफ आता है एस टी ग्राफ आता है पैराबोला, इस पैराबोला। ठीक है, ये आता है आपका पैराबोला। रिटार्डिंग केस अगर होता है, क्या होता है? रिटार्डिंग। तो रिटार्डिंग में होगा क्या आपका? रिटार्डिंग के अंदर स्लोप जो होगा, स्लोप विल कंटिन्यूसली डिक्रीज। स्लोप क्या दिखाता है? वेलोसिटी विल डिक्रीज कंटिन्यूसली, विल डिक्रीज कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इसका जो जो कर्व बनता है वो सैडी फेस बनता है इसका, सैडी, सेट फेस, यानी कि सेट पैराबोला। और अगर उसके बाद क्या होता है? अगर एक्सेलरेटेड है तो स्लोप क्या हो जाता है? स्लोप विल डिक्रीज, स्लोप विल इंक्रीज। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और जो फेस आता है मुझसे, जो कर्व शेप आता है वो आता है स्माइली। कैसा आता है? स्माइली। अब आप देखो, ढंग से देखना कैसा आएगा, ऐसे, फिर ठीक है, एंड देन उसके बाद ऐसे देखो। यहाँ देखो इस डायग्राम के अंदर अगर देखोगे आप, तो अब ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बना के भी याद रख लेना है, सैडी स्माइली। मैं समझाता हूँ आपको, देखना इधर। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर स्लोप का देखना ढंग से आराम से। क्या स्लोप पॉजिटिव है? हाँ, और मैक्सिमम कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर जीरो हो गया यहाँ पर, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये इस वेलोसिटी टाइम पे आपको जस्टिफाइड कर रहा है? वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है? टी नॉट पर। तो देखो ये टी नॉट पर स्लोप जीरो हो रहा है, ये स्माइली सैडी फेस बन गया और ये स्माइली फेस बन गया। ठीक है, तो आप बना सकते हैं। तो अपने ऑप्शन कौन कौन सही हो जाएंगे? अब अगर अपन ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं तो कौन कौन से सही होंगे? देखो अच्छा, एक तो अपना जो है ये दिख रहा है क्लियरली, ये सही है। ठीक है, और एक अपना दिख रहा है ये सही है। तो सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बेस्ट ऑफ लक।